ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार मेधावी मुनि की कन्या उनके मदन पर विलाप कर रही थी। उसके बाद आगे जो हुआ भी वृत्तांत उसे अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री सूत जी बोले, इसके बाद विश्व में संयुक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, उसे तपोवन में मेधावी की कन्या ने मेधावी की मृत्यु के बाद क्या किया और किस किस मनुष्य ने उसके साथ विवाह किया कि सभी विस्तार पूर्वक बताइए। श्री नारायण बोले, अपने पिता को याद करते करते और बराबर शोक करते करते उसे घर में कुछ समय कन्या का बीत गया और उठी हुई बाप द्वारा बहते हुए अश्रु वाली जलते हुए हित कमल वाली तुक से प्रतिक्षण ग्रास श्वास लेने वाली अतिथि न घेरी हुई संपन्न में तरह तरह घर में अपने दुखों को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न सोचती हुई उसे कमजोर होती हुई उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से शांत न देने और उसे वन में अपनी इच्छा से ही क्रोधित देखने से ही इंद्र भयभीत होते, ऐसे कहा जाता व्याप्त साक्षात शंकर जी के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। नारद भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजन, फिर दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सब पूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षित करने वाली विद्या उन्हें दी और राजन जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किया। जानने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जूता दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों रास्ते में चलने लगे, तब चलते चलते रास्ते में बहुत तेज से हमारे तालू और होंठ सूख गए थे। रुक्मणी के ऐसे चलने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सुचित्र किया कि कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पाँव के आगे भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी की प्रेम की वशीभूत मैंने भगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भगवती ऊपर से बहाने लगी। इसके बाद इस जल के से महाराज रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाई। इस प्रकार रुक्मणी की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से चलने वाले के और उस प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दे डाला। क्रोधित होकर कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है कि श्री कृष्ण रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस तरीके प्रेम से युक्त तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उस पानी पिलाया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का योग्य होगा। और इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र ही तरह पवित्रताओं के सर से रतन अनसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधाविक्त दुर्वासा नाम के ऋषि निर्कान तीर्थी के जल से भीगी हुई जाता से घोषित शर वाले साक्षात तपोरित दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर बड़े धीरज के साथ मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी जी अपने आश्रम में लाई थी, ठीक वैसे ही दुर्वासा जी को अपने घर में लाकर पत और निकान प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन करके बोली, महाभारत के कैसे आना हुआ पुण्य के प्रभाव से मुझे प्रेरित सांत्वना देने के लिए ही आप अपने मुनि यहाँ आए हैं। आप जैसे महात्माओं की पाँव की धूल जो तीर्थ रूप है, उसे धूल को स्पर्श करने वाली आज मैं अपना जन्म सफल कर चुकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा जो आज मुझे दर्शन हुए, इसलिए आज मेरा उत्पन्न होना मेरा पुण्य सफल हुआ। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा जी के सामने मौन होकर खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य से बोले, तो बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के काल को तार दिया। उत्पन्न तेरी हुई धर्म में तत्परता कांत में आया हूँ। तेरे घर आकर तेरे द्वारे तेरा पूजन हुआ। सनातन नारायण के देव दर्शन के लिए जाऊंगा। दुर्वासा जी की बात सुनकर वह कन्या बोली, ऋषि आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र आज सूख गया। अब इसके बाद तो मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे साथ बना ही दिया। क्योंकि उन्हें मेरी ही प्रणुभूत भरी ज्वाला युक्त दुख रूपी अग्नि को क्या आप नहीं जानते शंकर? उसे दुखड़े को शांत कीजिए। मेरे विचार में हर्ष का कारण मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता।
ना मेरी माता है, ना पिता, ना कोई भाई और मुझे कोई धैर्य, इसलिए दुख समुद्र से पीड़ित भला कैसे जीवित रह सकती हूँ। जो दिशा मुझे सुन नहीं लगती, इसलिए हितपूर्ण हे दुख को आप शीघ्र ही दूर कर दीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इस समय मेरा विवाह अगर नहीं हुआ तो मैं वृषाली शुद्ध हो जाऊंगी। मुझे बड़ा भाई है, इसी भय से मुझे नींद नहीं आती, ना ही भजन भोजन में ही मेरी रुचि होती। ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, या मेरा इस निश्चय है कि ऐसा कहकर आंसू बहती हुई वह कन्या दुर्वासा जी के सामने चुप हो गई। जब दुर्वासा जी कन्या का दुख दूर करने का कोई उपाय सोचने लगे, श्री नारायण देव जी नारद जी बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसके मन की इच्छा जानकर बड़े क्रोधित मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित करने की कृपा से उसे देखा और उस कोई सरभूत उपाय बतलाया। दुर्वासा जी ने उसे कन्या को जो भी उपाय बतलाया उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हर बार की तरह आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।